देखिए दोनों को जवाब देना है, अनुराग जी को भी और निवान जी को। मैंने निवान जी को प्रॉमिस किया था, अनुराग जी बस आ रही हूँ आपके पास फौरन, वो भी आप ही की बात रखेंगे। निवान जी जवाब दे, कोई सोल्यूशन है क्या? हम राजनीति से हटकर, विरोध से हटकर सोल्यूशन पर आइए बात करते हैं। बिल्कुल सोल्यूशन की बात होनी चाहिए। उससे पहले जो ये शहजाद पूनावाला और ये शांतनु जी ने जो झूठ फैलाया, भाजपा की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए फॉरवर्ड जो इन्होंने सामने मीडिया में रखे, पंजाब में आज तक जब से हमारी सरकार है एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आपको चुनौती देता हूं, आप साबित करो। आप झूठ फैलाते हो। और दूसरी बात, ये क्या, ये मैंने इनको चुनौती दी कि डेमोक्रेसी साबित करो, ये नहीं कर पाए। ये इधर उधर के कहानियां सुनाने लगे। इनकी डेमोक्रेसी ये है कि ये लोग मीडिया को फोन कर करके बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता स्टूडियो में नहीं होने चाहिए। ये लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये नर्वस लोग हैं, ये सुनना नहीं चाहते। आज बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं हमारे देश में तुम्हारी निकम्मी सरकार की वजह से, तुम्हारे निकम्मे शिक्षा मंत्री की वजह से। आज उसका इस्तीफा कब कराओगे? मुद्दे की बात करो। आज तुम लोकतंत्र में लोगों को पीट रहे हो, लड़कियों के सर पे तुम डंडे मार रहे हो, लड़कियों के बाल नोच रहे हो, लड़कियों के कपड़े फाड़ रहे हो, और वहां पुलिस वाले हंस रहे हैं। पेपर लीक नहीं हुआ, बेस्ट पेपर ही लीक नहीं हुआ, आज पेपर ही लीक नहीं हुआ। गजब है शहजाद पूनावाला, गजब है, गजब है, गजब है। पेपर ही लीक नहीं हुआ, बेस्ट है ना, बेस्ट है। पेपर ही लीक नहीं हुआ। जवाब दो कि शिक्षा मंत्री कोई बीच में नहीं होना चाहिए, बताओ एक कारण। कोई बीच में नहीं बोलेगा। अब निवान, आप ही जवाब दीजिएगा। लेकिन निवान जी जो बात आप कह रहे हैं वो सारी बात ठीक है, लेकिन हिंसा के लिए भी तो कोई ना कोई भड़का रहा है ना, वहां जाकर बोलना तो पड़ेगा ना। वहां जाकर बोलना तो पड़ेगा ना। निवान जी प्लीज, पर्सनल नहीं जाते ना, पहली बात पर्सनल नहीं जाते। शांतनु गुप्ता जी ने बैठकर वहां कुछ नहीं कहा। एक सेकंड रुके निवान जी, पहले मैं क्लियर कर दूं, जो स्टूडेंट्स नीट के मसले पर बैठे हैं उनके खिलाफ ना तो कोई बातें हैं, ना उन पर कोई सवाल खड़े कर रहा है, ना उनकी मांग पर कोई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल उन पर है, सुने ना, सवाल उन पर हैं जिनकी रोज रात को तस्वीरें सामने आती हैं। आप बताएं ना निवान जी, चले ठीक है, स्टूडेंट्स अगर पिट रहे हैं, मैं सवाल पूछ रही हूं, लेकिन क्या आप विपक्ष के नेता होने के नाते अगर पुलिस वालों के पैर टूटते हैं, हाथ टूटते हैं, तो क्या आप सवाल नहीं पूछेंगे? जिसने भी वहां, प्राची जी मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं, हिंसा करी है उसको फांसी पे चढ़ा दो आप। उसके ऊपर जो एक्ट लगा के आपको कार्रवाई करनी है आप कार्रवाई करो, लेकिन 2.5 लाख बच्चों को बदनाम मत करो आप। 2.5 लाख बच्चे जो छोटे छोटे जेनजी प्रोटेस्टर्स हैं वहां, वो वहां बेचारे सरकार से पता कैसे प्राची जी मांग कर रहे हैं। मैंने आपसे एक मिनट खत्म कर रहा हूं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा कि आप वहां प्रोटेस्ट साइट पे गए, पता मैं क्यों पूछ रहा था? वो जो छोटे छोटे बच्चे जेनजी है ना, वो मीम बना के मांग कर रहे हैं, वो क्रिएटिव पोस्टर्स बना के मांग कर रहे हैं। निवान जी हम तो यही कह रहे हैं कि छात्रों के भेष में जो लोग कुछ घुस आए ना असामाजिक तत्व, उनसे हमारे छात्रों को भी सावधान रहना है ताकि उनका आंदोलन न बिगड़े। मैं आगे पहले मैं बस एक बार अनुराग जी के पास चले जाऊं। तो ये गलत है कि मेरे साथ गलत नहीं, आप सबसे ज्यादा बस एक मिनट अनुराग जी की बात आने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बोले अनुराग, बोलने नहीं देंगे, बोलने देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, किसी को इसलिए नहीं लाया गया कि कोई ना बोले। मेरे बीच में ही बोलते हैं, नहीं बोलेंगे वो, नहीं बोलेंगे, उन्होंने मुझे एश्योर किया है। बोले अनुराग जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कितना निर्दयी है। ताली पीट रहे हैं, बच्चों पे लाठी बरसाई गई है, बीजेपी प्रवक्ता यहाँ ताली पीट रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बताओ, हंसने का भी इनका मन कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितना दर्द इनके अंदर है। दूसरी बात, हिंसा का जिम्मेदार कौन है? क्या वहां की पुलिस जिम्मेदार नहीं है? क्या जिम्मेदारी पुलिस की नहीं थी कि सिस्टम को ठीक से रखते, बच्चों का सम्मान करते? उन पे लाठी बरसाने की क्या जरूरत थी? अरे बातचीत से तो हल निकल सकता था ना उसके पहले। तो सरकार जिम्मेदार है कि नहीं? ये सरकार जिम्मेदार है जो बच्चों की सर फूटे। तीसरी बात, अभी देखिए सम्मान कैसा है। संजय सिंह को कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट करते। क्या ब्लैक एंड व्हाइट करते थे बताइए जरा, जनता सुनना चाहती है। आप क्या समझ गए? संजय सिंह क्या ब्लैक एंड व्हाइट करते थे? फैक्ट्स की ब्लैक एंड व्हाइट, फैक्ट्स आप बताओ ना, क्या ब्लैक एंड व्हाइट? तथ्यों की ब्लैक एंड व्हाइट आप क्या समझे? ब्लैक एंड व्हाइट मियां आप क्या समझे? पुरानी आदतें तो तुम भी जानते हो। बोले देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जब जवाब नहीं होता है ना, तो पर्सनल हमले पर चले आते हैं। मुझे लगता है अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में होता तो इतनी बेशर्मी की तरह मैं टीवी डिबेट छोड़ देता कुछ दिन के लिए। बच्चों का खून निकला है सर से, टांगे टूटी हैं उनकी, क्योंकि बच्चों का दर्द अगर नहीं समझ सकते तो कुछ नहीं समझ सकते। बच्चों के दर्द के लिए आप कहानी सुना रहे हो कि 10 साल पहले सरकारों में क्या होता था। अरे उस सरकारों में जो होता था उसको बदल दी गई है सरकार।
इन्हीं जनता ने सरकार बदल दी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आए थे कि इस सरकार में नहीं होगा, इस सरकार में तो उससे ज्यादा हुआ है। आप जो रास्ता आप अपना रहे हो उसको तानाशाही का रास्ता बोलते हैं, आप जो रास्ता अपना रहे हो उसको बोलते हैं कि आप दबंगई का रास्ता अपना रहे हो, आप बच्चों पे लाठियां चला रहे हो। भाई दो बातें हैं जो अनुराग भदौरिया जी की बात से निकल कर आई। हाँ, इस सवाल का जवाब आप दे दें कि वहां अगर अराजकता भी होती है शहजाद, तो जिम्मेदार तो हम सरकार को मानेंगे ना। श्योर कीजिए कि मेरी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई नहीं बोलेगा। थैंक यू। नहीं बोलेंगे, मेरे बीच में बोला तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मैंने उनको भी खामोश कर दिया था। अनुराग जी आप भी प्लीज। प्राची जी नहीं, बीच में बोले थे तो आप अपना बोल दो, फिर मैं बोलता हूं। आप इनसे बुलवा लो, इंटरप्शन दोनों का करवा के फिर मुझे बुलवाना। मैं बोल 10 सेकंड और बोल दे रहा हूँ, 10 सेकंड और बोल दे रहा अनुराग जी के पास हूँ। समय अब नहीं सवाल है। ये देश का दुर्भाग्य सुनिए। देखिए 10 नहीं, सेकंड प्राची ये तो तरीका ठीक नहीं, इंटरप्ट करके मेरा समय ले रहे हैं। अनुराग जी रुक जाए प्लीज। थैंक यू। 10 सेकंड सुन लो। अभी प्राची आपके पीसीआर पे भी जिम्मेदारी है। 2 पैनलिस्ट हमारे इस साइड के, बाकी 3 उनके हैं। चलिए बोले प्राची जी, लाठी फिर आ रही हूँ मैं सांसद साहब आपके प्राची जी बोले। 10 सेकंड नहीं प्राची जी, आप ये अलाउ करेंगे तो ये गलत होगा। थैंक नहीं, कोई अलाउ नहीं करेगा। यू। ये अलाउ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, आपको 20 हो रहा है, सेकंड हो रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य हो रहा रखना, है, आवाज डाउन रखिए। हो रहा है, बोले फिर शहजाद से आप हो बोले, रहा है। मुद्दे मैं पर। कैसे बोलूंगा? नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे भाई, आवाज और मेरी नहीं, आवाज ही नहीं श्योर जाएगी। करें। मेरी ऑडियंस मैं बैठी हुई है, श्योर वो बताती है लाइव मुझे। नहीं आपकी आवाज थैंक यू। जाएगी, आप स्टूडियो में हैं, आपकी आवाज अब मैं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ये वो डिस्टर्ब जिम्मेदारी होता मेरी है। है। मुझे नहीं बोले। करनी है ऐसी डिबेट अरे टोटो वाली। बोले भाई। ठीक है, थैंक यू।